नमस्कार साथियों, कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, 67वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम की महत्वपूर्ण क्वेश्चनरीज लाकर कॉमटेरिया ने अपने आप को बीपीएससी के लिए तैयार किया और छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण 12 क्वेश्चनरीज तैयार की। इसी क्रम में हमने स्टार्ट किया परीक्षा पर चर्चा। बीपीएससी जो पेपर लीक हुआ, उस पेपर के ऊपर परिचर्चा हम कर रहे हैं। पेपर लीक हो या पेपर सफल हो, लेकिन पेपर में परिचर्चा अत्यंत आवश्यक है और नए अभ्यर्थियों के लिए संजीवनी समान है। जिस प्रकार से पेपर का पैटर्न रहा, काफ़ी ही अच्छा रहा। भूगोल एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों ने काफ़ी चकित कर दिया इस बार बीपीएससी एस्पिरेंट्स को। तो स्मार्ट तैयारी की आवश्यकता है। मैंने 67वीं बीपीएससी पीटी के सेट ए क्वेश्चन पेपर को 2 खंडों में 1 से 50 प्रश्न और दूसरे खंड में परीक्षा पे चर्चा पार्ट 1 और परीक्षा पे चर्चा पार्ट 2 के अंतर्गत हमने स्टार्ट किया था। 50 प्रश्न शुरू किए, फिर 51 से 100 प्रश्न। अब हम परीक्षा पर चर्चा पार्ट 3 में 67वीं बीपीएससी पीटी 8 मई 2022 को आयोजित परीक्षा के तीसरे खंड के तहत आखिरी पड़ाव पर हैं और हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक चर्चा करेंगे और इस बीपीएससी के पेपर को समाप्त करेंगे। और इस पेपर को समाप्त करने के बाद आपको एक आधार मिलेगा किस प्रकार से तैयारी करनी है आगामी बीपीएससी 67वीं पीटी पुनर्परीक्षा के लिए। जैसे कि खबर सुनने में आई है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कि यह सारी परीक्षाओं की जो व्यवस्था है वो यूपीएससी पैटर्न पर कराई जाएगी, लेकिन सिलेबस बीपीएससी का पुराना ही रहेगा। सिलेबस बीपीएससी का यूपीएससी पैटर्न पे नहीं होगा, इस प्रकार की अफवाहें उड़ रही हैं। तो ध्यान दें, बीपीएससी का पैटर्न वही रहेगा। सिर्फ बीपीएससी के परीक्षा आयोजन का पैटर्न यूपीएससी परीक्षा आयोजन के पैटर्न पर कर दिया जाएगा। एवं ईओयू बिहार यूनिट द्वारा जांच कराई जा रही है। मेरा माननीय बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन है कि कृपया सीबीआई जांच 67वीं बीपीएससी पीटी के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ चलाई जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। छोटे से स्तर से लेकर बड़े, कितने भी बड़े अधिकारी हों, सचिव स्तर के हों, आईएएस हों, बीपीएससी के पदाधिकारी हों या कोई भी पदाधिकारी, जिसने भी किसी भी संवर्ग से चयनित कोई भी पदाधिकारी जो बिहार 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए दोषी हो पेपर आउट के लिए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मेरा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से सादर अनुरोध है, एक एजुकेशनल चैनल कॉमटेरिया के संचालक होने के नाते मैं सादर निवेदन करता हूं छात्रों के हित में कि कृपया सीबीआई जांच भी कराई जाए। आइए हम बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 101 बीपीएससी पीटी सेट ए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 8 मई 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण, ऑप्शन ई। तो देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं? 98 मांगे, 96 मांगे, 104 मांगे, 109 मांगे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 102 का ऑप्शन ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 103, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? सन 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन 103 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 104, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? स्थानीय निकायों पंचायतों के सदस्य, शिक्षक, स्नातक, उद्योगपति, निम्न में से कोई नहीं। देखिए, उद्योगपति संवर्ग से कोई भी राज्य विधान परिषद का सदस्य चुना नहीं जाता, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। 104 का डी, उद्योगपति राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जा सकते हैं। और किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो उद्योगपति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 105 है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? लेखा परीक्षण लेखा से, केंद्र राज्य से, नीति कार्यान्वयन से, अखिल भारतीय सेवाएं केंद्रीय सेवाओं से, नन ऑफ दीज। तो 105 का ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली केंद्र और राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर
106 देखिए महत्वपूर्ण समय चल रहा है तैयारियों का। 802 पद से सुसज्जित बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं प्रारंभिक परीक्षा, जो कि अपने आप में बड़ा ही महत्व रखती है। अभी आगामी 12 जून को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि 250 पद हैं। और उसके बाद ही अगले हफ्ते 19 जून 2022 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 238 पदों के लिए राज्य सेवा परीक्षा और कुछ पदों के लिए राज्य वन सेवा परीक्षा का आयोजन 19 जून को कराया जाएगा, जिसमें से कि जनरल की सीटें राज्य सेवा परीक्षा में केवल 88 हैं। तो इतने कम पदों की अपेक्षा अगर आप देखें तो 67वीं बीपीएससी पीटी में उस स्तर में काफ़ी अच्छे पद हैं। तो प्रतियोगी, मेरा जो सुझाव है कि ज़्यादा समझदारी इसी में होगी। 67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी और भी जोश के साथ करें और अच्छे से अच्छे नंबर लाकर 67वीं बीपीएससी पीटी में सिलेक्शन लें। ज़्यादा पद होंगे तो ज़्यादा सिलेक्शन की संभावनाएं होंगी, अधिक से अधिक छात्र होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 106। कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासकीय विधान पर समिति, प्रत्यायोजित विधान पर समिति। ऑप्शन ई। देखिए कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन डी सही होगा, प्रत्यायोजित विधान पर समिति। क्वेश्चन नंबर 107 सेट नंबर ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? देखिए बड़ा ही सरल प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। 107 का ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो बड़ा ही सरल है, भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 108 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 109, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? बड़ा ही सरल प्रश्न है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 109 का सी महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सतर्कता आयुक्त, महान्यायवादी, इनमें से कोई नहीं। देखिए एएस आनंद 1990 के अंत में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 110 का बी ऑप्शन सही है। सेट ए को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। 67 बीपीएससी पीटी परीक्षाएं बड़ा सबक दे जाती हैं। काफ़ी छात्रों ने बड़े ही कठिन परिस्थिति में किसी प्रकार से एक एक तिनका जोड़कर वह कठिन यात्रा सफ़र पूरा किया है। लगभग परीक्षार्थियों के 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग कहता है कि उसका 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग का 30 करोड़ का नुकसान अभ्यर्थियों के 3.5 करोड़ के नुकसान से बहुत कम है। अभ्यर्थियों का 3.5 करोड़ का नुकसान उनकी उम्मीदों का, उनके जज्बों का, उनके कामयाबी का नुकसान है। लेकिन अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ। अभी आपको मौका मिलेगा। आप पुनः बरसात से पहले यूपीएससी के ही कार्यप्रणाली पर यह परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, लेकिन पैटर्न आपका पुराना रहेगा बीपीएससी का। तो बीपीएससी एग्ज़ाम को अच्छे से दें और मानकर चलें जुलाई के प्रथम सप्ताह तक किसी भी हालत में पेपर करा लिया जाएगा। तो जी तोड़ तैयारी करें, इस पेपर को आधार बनाएं, इसी के आधार पर आप प्रश्नों की तैयारी करें। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल एवं राज्य व्यवस्था सेक्शन इस प्रकार से चकित कर गया। बड़े ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन नंबर 111, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? अशोक कुमार लाहिड़ी, सुदीप्तो मुंडले, रमेश चंद, अजय नारायण झा। ऑप्शन ई। देखिए 15वें वित्त आयोग का सदस्य सुदीप्तो मुंडले नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111 का बी ऑप्शन सही है। आप लगाते जाएंगे ऑप्शन। सेट ए में सॉल्व करा रहा हूँ। आखिरी पड़ाव है क्वेश्चन नंबर 101 से 150। परीक्षा पर चर्चा पार्ट 3 के अंतर्गत यह आपको वीडियो मिलेगा कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 112, हाल में केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान
से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 50%, 62%, 74%, 100%? ऑप्शन ई। देखिए, केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर 74% कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 112 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 113, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद का 2021-22 में 6.8% आकलन किया गया है। 113 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। यह मैं सेट ए सॉल्व करा रहा हूँ। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, बचत अनुपात में वृद्धि, भुगतान शेष की स्थिति में सुधार? ऑप्शन ई। देखिए, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। 114 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 115, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो याद रखें, 2020 से 2021 से 2024 से 2025 तक ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को इसी समयावधि के दौरान लागू किया जाना है। 2020 से 21 से 2024 से 25। 115 का ऑप्शन नंबर सी सही है। कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल नित्य निरंतर लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों के लिए पूर्णतः समर्पित है। पूरे भारत में, अपितु भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में शिक्षा का प्रचार और प्रसार पूर्णतः निःशुल्क करने वाला भारत का एकमात्र चैनल कॉमटेरिया एजुकेशनल चैनल, जो कि नित्य नियमित निस्वार्थ भाव से यह कार्य करता रहेगा। कॉमटेरिया अपने क्षेत्र में हर विद्यार्थी के लिए, जहाँ तक कॉमटेरिया की क्षमता है, जितने विषयों पर कॉमटेरिया अध्ययन कर चुका है और मंथन कर चुका है, गहन विश्लेषण अध्ययन मंथन के बाद ही एक महत्वपूर्ण लेक्चर कॉमटेरिया के प्रांगण में आता है, जो कि आप उसको बड़े ही सहजता से श्रवण और दृश्यण करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है? सेट ए बीपीएससी पीटी कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, नीति आयोग के सचिव, योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। देखिए, 116 का ई ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, बड़ा ही सरल। देखिए, एक ही ऑप्शन से पकड़ना है। 117 क्वेश्चन है कि सूची 1 में आयोग हैं और उनसे सब्जेक्ट क्या है। सूची 2 में सरकारिया आयोग, गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा, सी रंगराजन समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, पारेख समिति केंद्र राज्य संबंध, और अगले कॉलम्स में दिया नरसिम्हम समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार। अब इसको मिलाना है, कूट मिलान है। देखिए, सबसे पहले सरकारिया आयोग को ही आप ट्रैक करिए। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए बना था, तो सबसे पहले ए का होगा सरकारिया आयोग का। तीसरा ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध। बी है सी रंगराजन समिति, जिसका ऑप्शन है गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए। और सी है पारेख समिति, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए बनी है। और नरसिम्हम समिति, जो कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 117 सेट ए का 117 का ए सही है। ये सेट ए मैं सॉल्व करा रहा हूँ बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के महत्वपूर्ण पेपर। निम्न राज्यों पर विचार कीजिए: पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्रा और पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के क्रम में उपयुक्त के आरोही क्रम। अब देखिए, उत्पादन का आरोही क्रम कम से ज़्यादा की तरफ ये बताना है। क्रम होगा चावल उत्पादक आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सबसे कम आंध्र, उसके बाद पंजाब, उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल चावल का उत्पादक राज्य है। बताना था पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का आरोही क्रमण। तो होगा 118 का ऑप्शन नंबर डी, आंध्रा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यह आरोही क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, सही कथन मैं आपको बताता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं। ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 119 का सी ऑप्शन केवल 2 और 3 सही है।
भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं। क्वेश्चन नंबर 120 सेट ए, बेघर नेसेसिटीज इंडेक्स, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में कथन बताए जा रहे हैं। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के साथ आया है। सही है। BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए बनाया गया है। गलत है। BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। बिल्कुल सही। BNI में 6 आयाम होते हैं। नहीं। देखिए, क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, तो क्वेश्चन नंबर 120 का ए ऑप्शन सही होगा। ये मैं BPSC PT के ए सेट को सॉल्व करा रहा हूँ। अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 121 BPSC PT सेट ए। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? बड़ा ही सरल प्रश्न है, बिहार स्पेशल से। अगर आपने बिहार स्पेशल की किताब पढ़ी होगी तो बड़े ही अच्छे से ये आप देखेंगे। बिहार में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कृषि यंत्र बैंक की स्थापित करने का प्रस्ताव है। क्वेश्चन नंबर 121 का बी ऑप्शन सही है। ये सेट ए सॉल्व करा रहा हूँ मैं। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था? तो 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान 0.574 था। 122 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 123, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो क्वेश्चन नंबर 123 का ए ऑप्शन सही है। बिहार में राजकोषीय घाटा 22,511 करोड़ अनुमानित है 2021-22 के दौरान। क्वेश्चन पेपर देखिए, दिसंबर की डेट के हिसाब से ही बन गया है, इसलिए सारे क्वेश्चन 2021-22 और 2020-21 से ही पूछे गए हैं। लेटेस्ट करंट अफेयर नहीं पूछे गए हैं, क्वेश्चन पेपर पहले ही बन गया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 है, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? अब बताना किस लेवल के छात्र, 5वीं के, 8वीं कक्षा के, 7वीं के और 8वीं कक्षा के सभी छात्र, 6ठी कक्षा के सभी छात्र। देखिए, इनमें से कोई नहीं है, यही ऑप्शन सही होगा या एक से ज़्यादा। 124 का ई ऑप्शन सही है। सेट नंबर ए मैं सॉल्व करा रहा हूँ। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 2026 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? क्वेश्चन नंबर 125 का ई ऑप्शन सही है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय इतिहास का क्वेश्चन, बड़ा ही महत्वपूर्ण नेशनल मूवमेंट। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। 126 का बी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन का सेट ए मैं करा रहा हूँ। सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 127 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 128, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। 128 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 129, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? इसका सही ऑप्शन है 129 का सी, BR अम्बेडकर जी ने। क्वेश्चन नंबर 130, सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बड़ा ही सरल प्रश्न है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 130 का ए ऑप्शन सही होगा। भारतीय इतिहास से काफ़ी रोचक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 131, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी जर्मनी में जोड़ा गया। 131 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 132, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो चटगांव शस्त्रागार धावे से सूर्यसेन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 132 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 133, बंकिम चंद्र चटर्जी के
आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 133 का ए ऑप्शन सही है। ये मैं सेट ए करा रहा हूँ 67वीं बीपीएससी पीटी का। क्वेश्चन नंबर 134, कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन, इनमें से कोई नहीं। देखिए 134 का बी ऑप्शन सही है। इनमें सबसे पहले घटना हुई थी क्रिप्स मिशन का आगमन। क्वेश्चन नंबर 135, सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 135 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 136 सेट ए, 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, नन ऑफ दीज। देखिए 136 का डी ऑप्शन सही होगा। राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है चंपारण सत्याग्रह से, जबकि जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद पूर्णतः संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 137, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? बड़े ही सरल प्रश्न, बड़ा ही सटीक और पूर्णतः उम्मीद थी कि यह प्रश्न पूछा जाएगा। जगदीशपुर के हैं नेता कुंवर सिंह। 137 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेपीजी जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। 138 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 139, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बड़ा ही सरल प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। क्वेश्चन नंबर 139 का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 140, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग था। क्वेश्चन नंबर 140 का डी ऑप्शन सही है। ये मैं 67वीं बीपीएससी पीटी के सेट ए को सॉल्व करा रहा हूँ। परीक्षाएं हों या लीक हो जाए, लेकिन परीक्षाओं का पेपर आगे जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए एक महत्वपूर्ण आयाम और एक महत्वपूर्ण ऋण प्रदान करती हैं। एक बेस बनता है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैं आपको यहाँ आकलन करके बता दे रहा हूँ, भारतीय एवं विश्व के भूगोल से एवं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से काफ़ी प्रश्नों को मोड़ तरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। इसलिए आप ध्यान दें, किसी भी विषय पर इस प्रकार के संशोधित प्रश्नों के आने की पूर्णतः संभावना है। ये जरूरी नहीं कि अगले सेट में भूगोल और राज्य व्यवस्था पर ही क्वेश्चन के लेवल को या क्वेश्चन के मानक को कठिन कर दिया गया, अपितु इतिहास या करंट अफेयर में भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। एक चीज़ याद रखें, यूपीएससी पैटर्न पर तो परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन यूपीएससी व्यवस्थाओं पर बीपीएससी की व्यवस्थाओं को आयोजित किया जा रहा है। कठिन व्यवस्थाएं जहां पेपर लीक होने की 0% भी संभावनाएं नहीं होंगी। बहुत ही कठिनाई और बड़े ही कठिन स्तर से पेपर होगा। 15 मिनट पहले ही आपका पेपर में आपको प्रवेश लेना है। अगर 12 बजे से पेपर है तो 11:45 के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा पुनर्परीक्षा में। ऐसी ही महत्वपूर्ण योजनाएं बीपीएससी के सहायक सचिव द्वारा बनाई जा रही हैं और ऐसे ही नियम बनाए जाएंगे। काफ़ी अच्छी बात है। कड़े नियम होंगे यूपीएससी की तर्ज और यूपीएससी के ही नियम कानूनों के तहत यह परीक्षा का संचालन किया जाएगा। लेकिन परीक्षा का जो आयोजन होगा उसमें जो सिलेबस होगा वो बीपीएससी का वही सिलेबस होगा जो कि परीक्षा में पहले से चला आ रहा है। सिलेबस में किसी प्रकार की भी परिवर्तन नहीं होगी। अब गणित के प्रश्नों को हम देख लेते हैं। 67वीं बीपीएससी पीटी सेट है। क्वेश्चन नंबर 141 कहता है 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका सही आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 142,
यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n हमेशा किससे विभाज्य होगा? इसका सही ऑप्शन बी सही होगा, 142 का 17 होगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 143 है, दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है और संख्याओं का योग 1,000 है, तो संख्याएं हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 628 और 372। क्वेश्चन नंबर 144 है, log 32 टू द बेस रूट 2 का मान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 सही होगा। और 145 का जो आंसर नंबर होगा वो 18, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। 146 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सेठ के मैं आंसर्स बता रहा हूँ। 147 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 148 का गणित का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 149 जो मैथ का क्वेश्चन है रीजनिंग का, उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और 150 जो निरंतर भिन्न दी है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस प्रकार से हमने 67वीं बीपीएससी पीटी के प्रश्नों पर परीक्षा पर चर्चा पार्ट 1, परीक्षा पर चर्चा पार्ट 2 और आज का यह जो लेक्चर है परीक्षा पर चर्चा पार्ट 3 के अंतर्गत हमने 67वीं बीपीएससी पीटी के सेट ए को बड़े ही बखूबी सॉल्व कर लिया। बने रहें, जमे रहें कॉम्टेरिया पर। कॉम्टेरिया चैनल को भारी मात्रा में लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए और सभी लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए समर्पित कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल नित्य निरंतर बड़े ही रोचक और महत्वपूर्ण लेक्चर्स लेके आता रहेगा। अगर आपको जनरल स्टडीज़ के सेक्शन में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मेरी पूर्व वीडियोस जो कि मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सोशियोलॉजी के कंप्लीट लेक्चर्स, इसके साथ ही साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, आर्थिक और सामाजिक विकास, शिक्षा, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इसके कुछ लेक्चर्स मैंने पूर्ववत वीडियोस में प्रसारित किए हैं। और उन सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की भी लिंक होगी, पीडीएफ नोट्स भी होंगे, उनको भी आप वहां से डाउनलोड करके अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास के बड़े ही रोचक लेक्चर्स मैंने पिछले दिनों में प्रसारित किए हैं। अब मैं लाइव लेक्चर्स के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं। कम समय होने की वजह से 67वीं बीपीएससी पीटी में क्वेश्चनरीज फॉर्मेट में मैंने नए प्रारूप में वीडियोस लाने का एक संकल्प लिया। 12 क्वेश्चनरीज मैंने प्रसारित की है। इसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर, बिहार स्पेशल के मैंने बहुत से प्रश्नों पर चर्चा की है और आगे भी चर्चा करता रहूँगा। बने रहें, जमे रहें हमारे एजुकेशनल चैनल कॉम्टेरिया पे। चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करें। पूर्णतः निःशुल्क चैनल, निर्धन और किसी प्रकार के छात्र हों, सशक्त हों अशक्त हों, शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार कोई बाधा ना हो, सिर्फ आपके मोबाइल में डेटा होना चाहिए और बड़े उन्नत स्तर के वीडियोस आपको कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल के माध्यम से स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएंगे। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण उद्बोधन के साथ आप सभी 67वीं बीपीएससी पीटी के महत्वपूर्ण एस्पिरेंट्स को बार बार शत शत नमन करता है कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल और आपके भविष्य की उज्ज्वलता की कामना करता है। जुलाई के फर्स्ट वीक में होने वाले 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए आपको अभी से ही शुभकामनाएं। बने रहें और देखते रहें महत्वपूर्ण क्वेश्चनरीज। बीपीएससी पीटी की महत्वपूर्ण क्वेश्चनरीज कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा। क्वेश्चनरी नंबर 13 से स्टार्ट होगा। बिहार स्पेशल, करंट अफेयर एवं जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा परिचर्चाओं का क्रम चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ गंगा, जय माँ वाग्देवी सरस्वती, हर हर महादेव।